गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। बोलते बोलते तो मुझे रटा गया एकदम कंठस्थ। क्या है स्लोगन, पर पता नहीं तुम लोग को समझ में आ रहा, पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं, ऊपर वाला ही जाने। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर दिया था। न्यूरॉन जो है तो सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, नर्वस सिस्टम का, वो पढ़ा दिया था। इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो पढ़ा दिया था। सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो पढ़ा दिया था। न्यूरॉन के जो पार्ट्स थे, सेल बॉडी था, एक्सॉन था और नर्व एंडिंग था, उन सब सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, या इसको रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला। किस चीज़ को रिसीव करना, जो चैप्टर पढ़ेंगे हम उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को देखेंगे, रटेंगे। तो सेंसरी ऑर्गन, सेंस से बना है ये। ऑर्गन मतलब तो हम लोग जान रहे हैं अंग, सेंसरी सेंस से बना है। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, मतलब किस चीज़ को रिसीव करने वाला, तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला। तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला कौन, तो ऑर्गन। कैसा ऑर्गन, जो कि सेंस रखता है। तो हम और आप भली भांति जानते हैं, बचपन से जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा ईयर, आईज, स्किन, नोज और टंग क्या है, बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स है, सेंस करता है। फॉर एग्जांपल, हम कोई, अगर मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है बट किसी की आहट हो रही है तो मैं सुन पा रहा हूँ ना, है ना। तो ईयर्स का काम फोनो रिसेप्टर्स का काम है। जो आवाज़ आ रही है उसको रिसीव करने का काम है ईयर का। आइज का काम है फोटो रिसेप्टर, मतलब देखने का, तस्वीर खींच लेने का काम है आइज का। सिमिलरली स्किन का काम है थर्मो रिसेप्टर, मतलब फील करने का है। मगर मेरा हाथ गर्म चीज़ से सट जाता है या गर्म तवे पे रख दिया जाता है तो मुझे स्किन में फील होता है, क्योंकि यही चमड़ा, ये ही स्किन टच हुआ था तवे से या गर्म पानी से, तो मुझे दर्द का फील होता है। तो स्किन का काम है थर्मो रिसेप्टर्स का। नोज का काम है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का, मतलब कि सूंघ लेने का काम है। जहाँ तहाँ हम लोग, कभी होता है ना कि कभी बाजार से गुजर रहे, बिरयानी की दुकान से बगल से गुजरे, क्या खुशबू है, सोच रहा पॉकेट में पैसा रहता तो एक आध किलो बिरयानी खा ही लेते। सिमिलरली टंग का क्या है गस्टेटरी रिसेप्टर, मतलब टेस्ट करने का कि क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या सावर है, क्या बीटर है, मतलब जो भी चीज़ हम खा रहे हैं हमको टेस्ट का अनुभव हो रहा है, उसका काम किसका है, टंग का। तो बेसिकली हमने देखा कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कौन है, ईयर है, आइज है, स्किन है, नोज है, टंग है। ईयर को बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोनो रिसेप्टर्स की जहाँ पे बात आएगी तो वहाँ पे समझ जाइए कि ईयर की बात हो रही है, कान की बात हो रही है। सिमिलरली फोटो रिसेप्टर्स की जहाँ पे नाम आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि मतलब आइज के बारे में बात हो रही है, आँख के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली थर्मो रिसेप्टर्स जहाँ पे भी लिखा रहेगा, जहाँ पे भी ज्ञात होगा, जहाँ पे भी दिखेगा, तो आप और हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे चमड़े, स्किन की बात हो रही है। सिमिलरली ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जहाँ पे भी लिखा रहेगा तो हमें और आपको ये पता कर लेना है कि नोज के बारे में बात हो रही है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, गस्टेटरी रिसेप्टर जहाँ पे भी लिखा होगा समझ जाएंगे हम कि वो जबान के बारे में बात हो रही है। ये बेसिकली 5 हमारे जो है, 1 2 3 4 5, जो 5 रामबाण है, ये इनको कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स ये है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस से जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन पे हो रहा है, इन पे इम्पैक्ट पड़ने के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है। इन्फॉर्मेशन 2 ही जगह जाएगा, या तो ब्रेन में जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और वहाँ से फिर मोटर नर्व के थ्रू वह इन्फॉर्मेशन आकर किससे इफेक्ट करेगा, उस पार्ट को इफेक्ट करेगा जिसने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया था। ये पार्ट ने हमारे इन्फॉर्मेशन रिसीव किया था, इसको इफेक्ट मारेगा और हमको वो चीज़ का रियलाइज होगा, एहसास होगा। इसे ही कहते हैं सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स। क्लियर है? नर्वस सिस्टम का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए कि नर्वस सिस्टम में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो नर्वस सिस्टम में 2 तरह से इंफॉर्मेशन जाएगा। पहला जो है कहलाएगा CNS, फुल फॉर्म इसका हो गया सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। दूसरा है PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब इंफॉर्मेशन जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन हमारे तक आ रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आगे जा रहा है, या केमिकल मैसेज जा रहा है। मतलब दो ही तरह से मैसेज जा रहा है ना, या केमिकल मैसेज जा रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसका रिस्पॉन्स कौन है, हार्मोन्स है, या इलेक्ट्रिकल मैसेज जा रहा है जिसका रिस्पॉन्स कौन है, न्यूरॉन है। तो ये क्या होता है, दो तरह से जाते हैं, एक CNS से होकर गुजरते हैं, एक PNS से होकर गुजरते हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसके सेंट्रल मतलब बना है सेंटर से, बीच में। तो किसके बीच में, ह्यूमन बॉडी के बीच में बात किया जाए तो अगर ह्यूमन बॉडी को अगर देखा जाए तो बीच में देखोगे तो क्या दिखेगा, बीच में दिखेगा यहाँ पे क्या दिखेगा, मेरा वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा, रीढ़ की हड्डी, और स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा उसके अंदर। और क्या दिखेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो ब्रेन दिखेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली जानेंगे CNS के बारे में। और ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर जो चीज दिखेगा दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें क्या क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग CNS में दो चीज देखेंगे। CNS के अंतर्गत दो चीज आता है, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। हमने पढ़ा ना पहले कि जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, सफ़र कर रहा है, वो दो जगह सफ़र कर रहा है। एक ब्रेन के पास जा रहा है, ब्रेन उसको स्टडी करके फिर मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर के पास भेज रहा है। दूसरा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्पाइनल कोड के बारे में कि एक्सटर्नल स्टिमुलस से क्विक सडन रिस्पॉन्स हो रहा है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व लेकर जा रहा है पर वो ब्रेन तक नहीं जा रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जा रहा है मोटर नर्व के थ्रू। तो मतलब इंफॉर्मेशन एक ब्रेन तक पहुंचा, एक स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, बट एंड ऑफ द रिजल्टेंट हमें क्या मिला कि हमें इफेक्ट पड़ता है, हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ दिखते हैं, और हम उस चीज़ को बोल पाते हैं, हम उस चीज़ को रिजल्टेंट दे पाते हैं। ब्रेन के केस में भी बाहर में जो भी स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस किसको कहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे पड़ रहा है। जैसे सूरज की रोशनी निकली हुई, हीट पड़ा तो हमारे रियलाइज हुआ गर्मी का, तो ये स्टिमुलस है। बारिश हुआ, ठंड हुआ तो सिकुड़ गया स्किन और हमें ठंड का एहसास होने लगा, ये स्टिमुलस है। किसी ने मार दिया हमको तो पेन होने लगा, सेल डैमेज हो गया, ये स्टिमुलस है। गर्म पानी में, गर्म बाउल में मेरा हाथ टच कर गया और मेरा हाथ जल गया, ये स्टिमुलस है। चलते चलते नी जर्क कर गया और हम गिरते गिरते बचे, ये स्टिमुलस है। बोलते बोलते आवाज़ लड़खड़ा गई, ये स्टिमुलस है। किसी को देखते देखते अचानक कोई कीड़ा आंख के पास से गुजरा और आंख ब्लिंक हो गया, ये स्टिमुलस है। हार्ट का मेरा चलना, ये भी एक स्टिमुलस है। कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे, हमने छोड़ दिया ना। तो CNS में हमने देखा कि दो चीज़ आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से भी बहुत सारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे नर्व्स हैं। ब्रेन से जो नर्व्स बाहर निकल रही है, ब्रेन से जो नर्व्स बाहर निकल रही है उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स, चलो यहाँ पे कर दें, नर्व्स निकल रही है उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है उसके स्पाइनल नर्व कहते हैं। क्लियर? ब्रेन से जो नर्व निकल रही है, ब्रेन से क्या करेगी, ब्रेन के अंदर तो नहीं, ब्रेन के बाहर ही निकलेगा। तो ब्रेन से जो नर्व बाहर निकल रही है, इंफॉर्मेशन लेकर मोटर नर्व के थ्रू बाहर आ रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व से जो बाहर इंफॉर्मेशन निकल रही है, या तो ब्रेन की तरफ जाएगी या तो बॉडी इफेक्टर की तरफ जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आप बताइए, स्पाइनल नर्व कहेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसी में सीएनएस किसको कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ह्यूमन बॉडी के सेंटर में जो चीज़ बैठा है, सेंटर में जो चीज़ उपस्थित है, सेंटर में जो चीज़ दिख रहा है, सेंटर में जिस चीज़ की वजूद है, डेट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आप और हम जानते हैं कि अगर सेंटर में देखा जाए तो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो मेरा ब्रेन है, अब बीच में देखेंगे सेंटर में तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है, ब्रेन एक मंजिल है, उसके आगे तो कोई है नहीं, तो उसके आगे तो कोई नर्व नहीं जाएगा। ब्रेन से बाहर जो नर्व्स निकल रही है, जो कि मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर पे जाके इम्पैक्ट मारेगा, उस नर्व को आप क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल, एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रेनियल बना लग रहा है कि क्रेनियम से बना है। क्रेनियम कहते हैं ये जो मेरा खोपड़ी है, भेजा है, इसके ऊपर का जो हार्ड कवरिंग है, दैट इज नोन एज क्रेनियम। क्लियर? ब्रेन अगर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो और अच्छे से जानेंगे, ब्रेन पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो अभी मोटा मोटा जान लो कि ब्रेन से जो नर्व्स बाहर निकल रही है, दैट नर्व इज नोन एज क्रेनियल नर्व। और ब्रेन का ऊपर का कवरिंग जो सबसे हार्ड शेल का बना हुआ है, दैट इज नोन एज क्रेनियम। क्रेनियल और क्रेनियम मिलता जुलता है। सिमिलरली स्पाइनल कोर्ड से जो नर्व बाहर निकल रही है, दैट इज स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व का काम कहाँ है, स्पाइनल कोर्ड का काम कहाँ है? तो रिफ्लेक्स एक्शन में है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? क्विक सडन रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुली, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो ये उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।